हेलो, 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 आप सब कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक साधु ना एक बार एक जंगल से निकल रहा होता है। तो वो क्या देखता है कि जंगल में एक पेड़ के नीचे ना एक छोटा-सा बच्चा मतलब कि किसी को छोड़ के चला गया होता है। तो उसको लगता है कि चलो इसके माँ-बाप नहीं हैं तो इसको मैं ही ले जाता हूँ और मैं भी साधु हूँ, मेरे पास भी कोई अपना कोई रहता नहीं है तो इसको पालता रहूँगा और एक नई ज़िंदगी जिएँगे। तो उस बच्चे को वहाँ से ले जाता है। तो उस बच्चे को वहाँ से ले जाके ना वो ना क्या करते हैं कि उस बच्चे को ना मतलब कि जैसे कहते हैं ना हम लोग जिस जिस बच्चे को जिस तरह लगाते हैं इंसान का वहीं पे ध्यान हो जाता है। तो ना वो बच्चे को ना पढ़ने के लिए स्कूल तो नहीं डालते क्योंकि पहले पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। मेन तो जो शिक्षा वगैरह होती थी वो साधु वगैरह ही देते थे बच्चों को, है ना? तो वो ना उसको ना मतलब कि जैसे 4-5 साल का हो जाता है तो उसको ना एक जंगल में बैठने की आदत डालते हैं कि जा बेटा जंगल में बैठ वहाँ पे और 1-2 घंटे बैठ के फिर आइयो। तो वो जंगल में जाता है ना तो जंगल में वो बैठना शुरू करता है। पहले तो वो बड़ा बोर होता है कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते ये, मैं यहाँ आ जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो मुझे यहाँ क्यों भेज देते हैं? तो ना वो रोज़ उसको कहते थे कि तूने 2-3 घंटे जंगल में बिताने हैं तूने। तो वो चले जाता था, तो उसने देखना शुरू किया कि जैसे जंगल के अंदर उसने एक ना अनुभव लेना शुरू किया कि जैसे चिड़ियों की आवाज़ और पक्षियों की अलग-अलग आवाज़ें होनी, जैसे झरना बह रहा है, झरने की आवाज़ और जैसे वो जैसे मतलब कि पत्तों की खुशबू, हर चीज़ की ना अलग-अलग चीज़ की ना उसको मतलब कि लेने की वो आदत पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि रोज़ आता था, उसको हर चीज़ की ना पहचान होनी शुरू हो गई कि मतलब कि समझ रहे हो ना जैसे मतलब कि महसूस जैसे करते हैं हम, जैसे हम जो आप नोटिस करना जो आजकल का टाइम है ना, इस टाइम के अंदर लोग कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकते। ना खुशबू का पता लगता है, ना किसी बात का, क्योंकि इतना परेशान, इतना पज़ल है ना इंसान का दिमाग कि उसको समझ नहीं आता है कि उसका हो क्या रहा है, बस भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, ज़िंदगी बिताई जा रहा है। लेकिन ज़िंदगी की जो असलियत जो भगवान ने हमें दिया था, वो हमने लेना बंद ही कर दिया। जैसे पार्क में जाना, पार्क में इंसान क्यों जाता है पता है आपको? पार्क में जाने से क्या होता है कि हम तरह-तरह की जो जो मतलब कि अंदरूनी खुशियाँ होती हैं ना वो हम देख नहीं पाते। घर में हम रहते हैं, सबके फ्लोर है, सब बंद-बंद रहते हैं, लेकिन पार्क में जाओ तो देखो कितनी खुली हवा होती है, ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं, पक्षियों की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ती हैं, अलग-अलग प्रकार के पत्ते पेड़ों के नज़र आती हैं, कोई गोल शेप में है, कोई पान शेप में है, कोई मतलब कि ट्रायंगल में है, मतलब कि पत्तों की शेप में अलग-अलग होती है। देखना आप जाना पार्क में कभी भी नोटिस करना, जितने वहाँ पे पेड़-पौधे लगे होते हैं ना, सबकी शेप बिल्कुल अलग होती है। कोई एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। जैसे कहते हैं ना इंसान इंसान से नहीं मिलता, कितनी दुनिया है लेकिन कोई है जो एक जैसी शक्ल का हो। बहुत रेयर मिलता होगा कोई, लेकिन ज़्यादातर कोई नहीं मिलता। इस तरह से क्या होता है कि वो लड़का ना रोज़ जाता था ना, तो उसको हर चीज़ की पहचान होनी शुरू हो गई, फिर उसको ना अच्छा लगना शुरू हो गया। जैसे वो जाता था ना, उसने जाके ना नदी के पास बैठना, कितनी देर बैठे रहना, नदी की आवाज़ सुनी, साँ-साँ की, पानी बहने की आवाज़ें, उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसे करते-करते ना उसने रोज़ 2-3 घंटे लगाने, तो उसको ना अनुभव लेना बहुत अच्छा आ गया था, ज़िंदगी का अनुभव क्या होता है, बल्कि रियल ज़िंदगी जो होती है। तो वो जैसे बड़ा होता गया ना, तो लेकिन उसके मन में एक बात आती रही कि मेरे साथ के जो बच्चे थे सब शहर चले गए हैं और मैं तो गया नहीं। तो ना वो ना एक दिन घर में आके बोलता है साधु को कि भई मैं तो ये ज़िंदगी से ना बोर हो गया हूँ, मुझे तो ना ज़िंदगी चाहिए शहर वाली। तो कहते बेटा शहर जाके क्या करेगा? कह रहा शहर में लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, कितने लोग अमीर होते हैं, बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, उनके घर में हर चीज़ होती है, आलीशान चीज़ें उनके घर में होती हैं। हम तो एक कुटिया में रहते हैं, नीचे बिस्तर बिछा के सो गए, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे शहर की ज़िंदगी जीनी है। वो ना फिर एक अपने दोस्त से बात करते हैं साधु जी कि मैं एक बच्चे को भेज रहा हूँ और आप उसको अपने पास रखना। वो बच्चा शहर चल जाता है। अब जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ पे उन्होंने बोला होता है कि इस बच्चे को एक राजा के महल में छोड़ के आना है। राजा का पता भी उन्होंने दिया होता है उस बंदे को कि ये बच्चा जो आ रहा है शहर, इसको राजा के महल में छोड़ना है। और राजा को एक चिट्ठी देता है वो बच्चा। तो चिट्ठी में लिखा होता है सर इसको ना हर प्रकार की सुविधाएँ देना, जैसे आप रहते हो उस तरह रहन-सहन इसका होना चाहिए बिल्कुल। तो इसको कुछ मैंने महसूस करवाना है और उसके लिए आपकी मुझे सहायता की ज़रूरत है। वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो वो राजा ना कहता है आओ बेटा आओ, जैसे राजा ने खाना खाना उसके साथ बिठाना, 36 प्रकार के भोजन रख देने उसने खाने, उस बड़ा खुश, बिस्तर मलमल के बिस्तर होते हैं उसके ऊपर को सुलाना, उसको लगना कि राजा और मैं में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, क्या ज़िंदगी है, मैं क्या वहाँ पे ज़िंदगी जी रहा था, उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था।
तो ना वो ना देखिए बहुत खुश होता है शहर आके। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक दिन ना वो राजा कहता है कि तू बेटा तू हमेशा राजमहल में रहता है, कहीं बाहर की दुनिया में देख जाके, बाहर भी घुमा कर। कहता है हाँ सर, आप तो राजा जी आप सही कहते हो, आज मैं ना एक राउंड लगा के आता हूँ। और राउंड लगाने जाता है तो देखता है शहर के अंदर क्या देखता है कि जैसे मतलब कि लोग ना सब कुछ होने के बाद परेशान है। कोई बहुत अमीर है वो भी परेशान है, कोई गरीब है वो खाने के लिए परेशान है। जो बहुत अमीर है उसका सब कुछ है लेकिन उसको दुनिया भर की बीमारियां लगी हुई हैं, वो अपनी बीमारियों से परेशान है। वो पूछता एक आदमी ना पार्क में बैठ के रो रहा होता है, तो वहाँ पे जाके उनको पूछता है कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? सर आप तो बहुत अमीर भी लग रहे हो, पैसे वाले लग रहे हो, फिर भी परेशान हो। कह रहे बेटा किस काम का पैसा? बता बेटा, मेरे पास दुनिया भर का सामान है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को ना कैंसर है। उस चक्कर में ना मैं कुछ खा नहीं पाता और मेरा कैंसर भी फर्स्ट स्टेज पे है। और लेकिन धीरे-धीरे जब ये बढ़ जाएगा तो जो थोड़ा-बहुत खाता हूँ मैं वो भी नहीं खा पाऊँगा। मेरा इलाज तो चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी के ना सारे मज़े ख़त्म हो गए, ऐसी बीमारी ने मुझे घेरा है। और बीमारी जब बढ़ती जाएगी तो मैं एक कमरे में जाके बैठ जाऊँगा। मुझे ना वो पल से डर लगता है और मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ बेटे। बस सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने पर इतना पैसा लगा भी लूँगा ना तब भी मैं इस कैंसर से बाहर निकल पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं धीरे-धीरे इंसान को ख़त्म करना शुरू करता है। तो मैं बेटा बड़ा परेशान हूँ। वो ना उस बात सुन के फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर वो निकलता है राजमहल से कि चलो आज मैं देखता हूँ दुनिया कैसी है। देखता है कि एक ना बहुत गरीब होता है, उसको ना कोई ना मतलब कि अमीर वाला गाड़ी वाले रिक्शा टक्कर जाता है, मतलब कि टक्कर आ जाए जैसे रिक्शे वाले और गाड़ी वाले। तो गाड़ी वाला ना उसको बहुत मारता है, तो उसको बड़ा दुःख होता है, कहता है हाय कैसे मार रहे हो? तो उसको बचाता है और बचा-बचू के ना उसको उसके घर तक छोड़ने जाता है। तो रास्ते में बात करता है कि सर आप तो बहुत आप तो बहुत खुश होंगे, यहाँ पे अमीर लोग तो परेशान ही। मैंने 2 लोगों से मिला हूँ, दोनों लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आप तो नहीं होंगे? कहते काहे क्यों नहीं परेशान होंगे बेटा? मैं घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे छोटे-छोटे 4 बच्चे हैं। अब वो चारों बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता, कोई चीज़ लेके आओ तो चारों को ही बाँटता हूँ तो पूरी नहीं पड़ पाती। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होती जा रही है कि मैं इतना भी नहीं कर सकता कि अपने चारों बच्चों को हर प्रकार सुख दे सकूँ। मैं उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ। गवर्नमेंट स्कूल में मेरा 1 बच्चा पढ़ता है, बाकी 3 बच्चे मेरे घर में रहते हैं और उनमें से बड़े 2 हैं ना वो मज़दूरी करने जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि काश मैं भी अमीरों की तरह अमीर होता तो मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे होते। तो मैं बेटा बड़ा परेशान हूँ। तो ना वो ना कहता है अच्छा, तो ना एक फिर ना वो तीसरे दिन जब बाहर निकलता है ना, तो वो देखता है कि एक बंदा मतलब कि उसको मिलता है। जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा होता है किसी जगह, किसी मतलब ट्रेन वगैरह में, किसी गाड़ी में, मेट्रो वगैरह के अंदर। तो वहाँ पे उसको एक देखिए उसको मतलब कि जैसे रेलवे रेल होती है उसके अंदर कोई मिलता है। तो वो कहता है मैं रेल की वो थोड़ी देर सवारी करूँगा। तो उसमें चल जाता है, वहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है। तो पूछता है सर आप तो बड़े खुश होंगे, लगता है आप जॉब वगैरह करते हो, तो लग बड़े सुंदर भी हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, तो आप तो ज़िंदगी खुशी होगी। कह रहे बेटा काहे की खुशी है, ये सुबह उठता हूँ, मैं इतनी दूर जॉब पे जाता हूँ, तो सुबह उठता हूँ फटाफट मतलब कि 5 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक मेरे को निकलना होता है कि 9 बजे मेरा ऑफिस होता है भाई। और रात को 10 सवा 10 बजे मतलब कि मैं घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, ना बच्चों को टाइम दे पाता हूँ, ना वाइफ को टाइम दे पाता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी भाग दौड़ में निकल गई, पता ही लगा कब ज़िंदगी शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। शहर की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी थोड़ी है, ज़िंदगी तो गाँव वाले जीते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी सुकून की ज़िंदगी है उनकी। ये शहर वालों की तरह भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है। वो खुले वातावरण रहते हैं, साफ़-सुथरी हवा को महसूस करते हैं। यहाँ तो सब कुछ प्रदूषण है। तो मुझे लगता है शहर वाले ज़्यादा बढ़िया होते हैं। वो कहता है अच्छा सर, तो ना वो ना फिर ना बड़ा मायूस हो जाता है। मायूस हो जाता है और जाके ना वहाँ पे मतलब कि अपने राजा के महल में अपने रूम में जाके बैठ जाता है और ना चुप-चुप रहता है। तो राजा आता है, कहता है क्या बात है बेटा बड़ा परेशान है? कहता है राजा जी मुझे ना अपने घर जाना है। कहते क्यों? कहते राजा जी यहाँ पे जो भी ना मैं देख रहा हूँ भाग रहा है और भाग ही रहा है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बहुत जो मिडिल क्लास है, सब भाग रहे हैं, लेकिन सुकून किसी के पास भी नहीं है। सुकून उनको पता है सुकून होता क्या है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी भाग-दौड़ में निकाल दी, लेकिन सुकून पता ही इनको क्या होता है और किसी चीज़ का उनको महसूस ही नहीं किया ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तो ज़िंदगी तो सच में गाँव की होती है और मैं सोचता था शहर वाले बहुत सुखी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि शहर वाले इतने सुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो भाग रही है। तो मुझे वापस अपने घर जाना है, अपने अपने वो बाबा के पास जिन्होंने मुझे पाला था, जिन्होंने मुझे एक ज़िंदगी जीनी सिखाई थी, जिस ज़िंदगी के अंदर मैंने हर चीज़ की पहचान की थी, मुझे उनके पास जाना है।
तो कहते कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे को भिजवा देंगे। वो फिर अपने साधु, वो जहाँ पे रहता था ना साधु जी के पास, उनके पास जाता है और कहता है कि सर ज़िंदगी तो यही है, शहर वालों की ज़िंदगी थोड़ी, वो तो भाग ही रहे हैं और परेशान ही परेशान है, हम लोग फिर भी हंसते खेलते हैं, कोई जिम्मेदारी कोई टेंशन नहीं लेते इतनी, तो मेरे ख्याल से तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहता है चल बढ़िया है। तो इसमें उसको क्या सबक मिला कि ज़िंदगी मेन सुकून का नाम है, और अगर ज़िंदगी में सब कुछ होने का सुकून नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि अगर तुम सोच रहे हो कि हम बहुत अमीर है, अमीरी भी कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है अगर तुम्हारी ज़िंदगी सुकून नहीं है तो इसलिए ज़िंदगी को मैं तो ये बोलती हूँ, देखो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उसके अंदर अपने आप को खुश रखना आपका, आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि कोई भी आपको आके ये नहीं बोलेगा कि सर थोड़ा स्माइल कर लो, सर थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर साँस ले लो, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे लिए जियो। हर इंसान, दूसरे इंसान ये चाहता है कि इंसान मेरे लिए जिए। अपने लिए तो इंसान जी नहीं रहा, दूसरे के लिए भाग रहा है। हस्बैंड है तो पत्नी बच्चों के लिए भाग रहे हैं, पत्नी है तो अपने परिवार के लिए भाग रही है, बच्चे हैं तो बच्चे अपनी आगे बढ़ने की ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं। तो इसलिए ज़िंदगी को जीना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, कि पता नहीं चलती थी सांसें हमारी कब रुक जाए, उससे रुकने से पहले ज़िंदगी को जी लो। और ऐसे जियो कि लगे कि जाने के टाइम में कि ज़िंदगी जी के गए हैं, है ना। चलो ठीक है, ओके बाय।